हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभी नवराज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 66th बीपीएससी मेंस के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की इस सीरीज को लेकर। और ये उसका आखिरी पार्ट है। जब आपके एग्जाम में एक वीक से भी कम टाइम बचा हुआ है तो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ साइंस एंड टेक की ये स्पेसिफिक वीडियो। बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो लास्ट ईयर हमने कवर किया था जब हम यहाँ पे 65th बीपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को देख रहे थे। और उसमें काफ़ी इलाबोरेटेड वे में हमने नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, रोल ऑफ 5G टेक्नोलॉजी, इन चीज़ों को देखा था। लेकिन अब डिटेल में चीज़ों को देखने का टाइम है नहीं, और ये क्विकली हम चीज़ों को देख के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक बार मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं। जैसे कि 56 से 59 बीपीएससी में यहाँ पर पूछा गया था फ्रेश वाटर को लेके क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको ये बताना था वाटर स्कार्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ी ग्रेव सिचुएशन है, सिनेरियो है। और यहाँ पर रोल पूछा गया साइंस एंड टेक का कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है। बस आप अभी क्वेश्चंस को देखिए, हम अंत में एक कंक्लूजन निकालेंगे। इसी तरीके से जो पूछा गया था बिहार और एनर्जी डिमांड को लेकर, और फिर कनेक्ट करते हुए आपको बताना था कि क्या कुछ साइंटिफिक इनिशिएटिव्स हो सकते हैं ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है एनर्जी पर उसको हम चेंज कर सके, यहाँ पे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में। और यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन जो है इसके पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स पूछे गए थे। और यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पूछा गया था कि कैसे जो इसके निगेटिव इफेक्ट्स हैं। देखिए, ये ग्लोबलाइजेशन वाला जो कंसेप्ट है ये आपसे जीएस पेपर में पूछा जा सकता है, जनरल स्टडीज में, साइंस में पूछा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको उन पहलुओं को बताना है जिससे निगेटिविटीज आई हैं पॉजिटिविटीज के साथ, और वहाँ साइंस एंड क्या रोल प्ले कर सकता है ये पूछ लिया गया। यहाँ पर गंगा नदी के क्लीनिंग को लेकर ये करेंट अफेयर से आप देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन रहा होगा। इसी तरीके से 60वीं से 62वीं पॉल्यूशन, उस समय ये सीरियस थ्रेट जो था, और जिस तरीके से दिल्ली वगैरह का सिनेरियो ठंडे के समय में हो जाता है, स्मोक और ये सब कुछ। और भारत सरकार क्या कुछ इसमें स्टेप्स ले रही है, यहाँ पर जो वायु है या फिर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह के लिए हमारे पास क्या पैरामीटर है, एक डिटेल्ड आपको जानकारी होना चाहिए। और पॉल्यूशन जैसे यहाँ एयर के रेफरेंस में पूछ लिया जाए, वाटर पॉल्यूशन पूछ लिया जाए, ओवरऑल इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, तो इन आवर में आप इनके की पॉइंट्स जरूर देख लीजिएगा। एनर्जी जैसे कि वहां देखे थे पिछली बार 59 से 56 से 59 में कि पूछा गया था बिहार के संदर्भ में, यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज की जो नीड बढ़ती जा रही है हमारी, और यहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम से कनेक्ट करते हुए अब मुझे ये लगता है कि इस एग्जाम के लिए 66 के लिए न्यूक्लियर वापिस से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ही देख लेना चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियर रिसोर्सेज तो हैं, उनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स। इसरो और डीआरडीओ, ये इनके जो रोल है ना, इनको एकदम अच्छे से आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं इसरो से, जैसे पूछा गया 60वीं से 62वीं में। डीआरडीओ मुझे लगता है इस बार आप बहुत अच्छे से करके रखिए, वीवीआई मैं कहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड 19 की क्राइसिस रही और उस समय डीआरडीओ के द्वारा जितने तरीके के ऐप डेवलप किए गए, जिस तरीके से रक्षा कवच बनाया गया, वेंटिलेटर्स बनाए गए, यहाँ पर दवाइयों का भी मतलब यहाँ इनोवेशन हो रहा है। बड़े स्तर पर कैसे कम टाइम में हॉस्पिटल सेटअप करेंगे, टेस्टिंग के लिए किट्स वगैरह जो डेवलप किए गए, इतने तरीके का रोल है डीआरडीओ का कि इसको आप एक बार जरूर देख लेंगे। और वापिस से देखिए, एनर्जी से ही रिलेटेड यहाँ उदय स्कीम पूछ लिया गया था, और यहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि विच स्टेट्स आर पार्टनर्स इन दिस योजना, और इसको बिहार से रिलेट करते हुए आपसे पूछा गया। 63rd में देखिए वापिस से न्यूक्लियर एनर्जी पर सवाल पूछा जा रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलुओं को आपको करके जाना है। यहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा जब हम देख लेते हैं, वापिस से देखिए, जैसे रोल ऑफ इसरो पूछा गया था तो यहाँ स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर बड़ी ही वेग डाउन में पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं, और किस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है बैकबोन हो चुका है हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और ये किस तरीके से हमें एक बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में आगे बढ़ा रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है। सिलिकॉन वैली से इसको कनेक्ट करते हुए आप लिख सकते हैं यहाँ के टेक कंपनीज के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे स्कोप हैं, एडू टेक कंपनीज के बारे में, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिस तरीके से आए हैं। यानी कि ओवरऑल जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, और उसको आप कनेक्ट करते हुए एक आंसर तैयार कर लीजिए। कुछ भी अगर आता है तो आप उस पर लिख सकते हैं।
5G से कनेक्ट करते हुए, ग्लोबल वार्मिंग, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे पहलू हैं, और इन सबको कनेक्ट करते हुए आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मेरा ये नहीं कहना है कि ये सवाल आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हैं, इन्वायरमेंट से, पॉल्यूशन से मिलता जुलता एक टॉपिक तो रहेगा ही, और उसमें किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है साइंस, और यहाँ पर इंडिया के जो कुछ कमिटमेंट्स हैं वर्ल्ड कम्युनिटी से, कि किस तरीके से हम कार्बन सिंक बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाएंगे, और जिस तरीके से हमारी जो डिपेंडेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी पर वो आने वाले समय में बढ़ने वाली है, इस बात को बताएंगे। साथ में हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो ये ब्रेन चाइल्ड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये दुनिया भर में धूम मचा रहा है। यहाँ पर 64th में जैसे पूछ लिया गया नदियों के बारे में, और ये देखिए जैसे कि वाटर स्कार्सिटी से ही वाटर शॉर्टेज और ये जो समस्या हो रही है, तो नीति आयोग का जो कंपोजिट वाटर इंडेक्स आया, उसमें क्या सारे पैरामीटर्स दिए गए, क्या प्रोजेक्शंस हैं, और हमें इजराइल जैसे देशों से क्या कुछ सीखना चाहिए, वहाँ पर किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, वाटर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, और सही ढंग से किस तरीके से हम कैनाल वाटर को, रिवर वाटर को, रिवर के बेड को कैसे मैनेज कर सकते हैं, फ्लड प्लेन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, वाटर टेबल को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पहलू को, ये सब कुछ अगर देख लें, और यहाँ पर इंडिया में कुछ स्टेट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कनेक्ट करते हुए आप बता सकते हैं। एनर्जी डिमांड के ऊपर आप देख रहे हैं वापस से एक सवाल पूछा गया है, और यहाँ पर रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो आपको ये पता चल गया कि ज्यादा से ज्यादा जो अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, और जिस तरीके से सोलर पैनल्स वगैरह पर गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे रही है, तो उनके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को भी कनेक्ट करिए। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन सब कुछ बताएंगे। स्मार्ट सिटीज के डेवलपमेंट वगैरह पर सवाल था, ये मुझे नहीं लगता है कि इस बार के लिए उतना रेलेवेंट है, लेकिन हाँ आप यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट जो टॉपिक यहाँ पूछा गया था इसको देख लेंगे। वेस्ट वगैरह के बारे में पूछ लिया गया था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी सिरदर्दी होने वाली है वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, हो भी चुकी है, तो किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे, और कुछ उसके बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स आप दे सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं उनमें जो यूज हो रहा है चिप्स वगैरह, आईसी चिप्स, उसमें जो गोल्ड वगैरह यूज किया गया, किस तरीके से जापान उन सारे चीज़ों को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके, और जो वहाँ पर गेम्स स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए गए वहाँ पर उन्हीं मेटल्स का यूज करके मेडल तैयार किया गया था। तो ये सब कुछ एक मास्टरपीस एग्जाम्पल होंगे जो आप दे सकते हैं। 65th में मेक इन इंडिया से पूछ लिया गया था, स्वदेशी मूवमेंट जो लॉन्च किया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं आत्मनिर्भरता से, और आत्मनिर्भरता से अगर कोई सवाल आता है तो उसमें रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम सवाल हो गया। यहाँ मेक इन इंडिया बोले या आत्मनिर्भर बोले, कंसेप्ट एक ही है, फंडा एक ही है, और आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हम किस तरीके से जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी साउंड बना सकते हैं, और पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और डेमोग्राफी जो है हमारा उसको किस तरीके से हम बेहतर लैंड यूज करके मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे जो सवाल हैं ये पूछे गए हैं, ट्रेंड बताते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे सवालों के जवाब होने चाहिए। पहला ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग ये देख लेंगे। दूसरा हो गया पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को देख लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकता है। पॉल्यूशन के रेफरेंस में आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या है। एक हो गया स्कैरसिटी, यानी कि अगर कमी की बात कर दी जाए, वाटर की स्कैरसिटी हो, फूड की स्कैरसिटी हो, हिडन हंगर वाली समस्या हो, इन जगहों पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकता है। जो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी नैनो एंड बायोटेक, यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जाए ना पूछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इनको यूज करना है। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के हर पहलू को आप जान चुके हैं कि इनका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में, फूड सिक्योरिटी में, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में कैसे यूज कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में कैसे कर सकते हैं, सब कुछ आप जान रहे हैं।
चीजों को यूटिलाइज किस तरीके से आप करेंगे। कोई भी सवाल आता है, ग्लोबल वार्मिंग भी आता है, तो उसमें आप नैनो और बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके चीजों को लिखिए। बायोफ्यूल के बारे में बताइए, फूड सिक्योरिटी के बारे में बताइए, और किस तरीके से जो यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो कैसे फ्यूचर हैं, इस बात का आप रेफरेंस दे सकते हैं। ये सब कुछ आपको आइडिया लग गया। एक यहाँ पर फ्लड या फिर जो ड्रॉट वाली सिचुएशन है खासकर बिहार में, और उससे कनेक्ट करिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर हम रोल एक बढ़िया साइंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो मिला जुला के यही सारे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत आउट ऑफ ब्लू नहीं आने वाले हैं, और आपसे उम्मीद भी नहीं की जाती है क्योंकि आप यहाँ पर आंसर लिखने गए हैं, कुछ इनोवेशन करने नहीं गए हैं। तो 5 और छठा टॉपिक हमारे तरफ से जो आपको कहा जा रहा है कि इसरो और डीआरडीओ के जो नए डेवलपमेंट्स हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर जैसे पिछली बार मिशन शक्ति पूछ लिया गया था, तो साइंस एंड टेक से रिलेट करते हुए आप उसको लिखें, और ये भी बता दें कि वो किस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में स्टेब्लिश किया दुनिया में। मार्स मिशन वगैरह जो है, या गगनयान जो मिशन हमारा है आने वाला, ये सब कुछ को कनेक्ट करते हुए हमारे स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज अवेलेबल हैं। आप कीवर्ड सर्च करके एक बार देख लें अगर, तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे फर्दर पॉइंट्स होंगे। और न्यूक्लियर एनर्जी अच्छे से इस बार के लिए तैयार कर लीजिए। 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है बिहार का, इंडिया का, और यहाँ पर स्टेज 1 जो होता है, या थोड़ा पहले से हम चलें, यहाँ पर थोड़ा 1950 में जो होमी भाभा का रोल रहा है, और हमारे देश में जो एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 आता है। यहाँ पर जो 3 स्टेज हैं, यहाँ पर किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को फ्यूल मैट्रिक्स में, नेचुरल यूओ2 को, और यहाँ पे हैवी वाटर किस तरीके से मॉडरेटर या कूलेंट का रोल करता है। स्टेज 2 जो है, इसके बारे में आप बताइएगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स वगैरह। थोड़ा थोड़ा आप बहुत आप पढ़ चुके हैं, इंड आवर है, नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। एक बार में ये 15-18 मिनट के बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पर, एक बार देख लीजिए। और जो थर्ड फेज है इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम है, ब्रीडर रिएक्टर्स U-233 जो इसमें फ्यूल यूज होता है, बस इतना। थोड़ा लोकेशन के बेसिस पर आप बता देंगे कि ठीक है कि यहाँ पे ऑपरेशनल किस तरीके से है, जैसे उत्तर प्रदेश में नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन हो गया, राजस्थान का रावत भट्टा, या तापी नदी के किनारे काकरापारा गुजरात में, ये सब कुछ बताएंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरीके से एनर्जी में एक बढ़िया रोल प्ले करता है, जो हमारे प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है फ्यूचर के लिए, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। चैलेंजेस को बताइए कि किस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं, और दुनिया ने जैसे चेरनोबिल, 3 माइल आइलैंड और जो फुकुशिमा, इस तरीके के जो भयावह तस्वीरें देखा है दुनिया ने, ये हमेशा एक डर बना रहता है। लैंड एक्विजिशन को लेकर समस्या होती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर दिक्कत होती है, वहाँ के लोगों को जो शिफ्टिंग करना पड़ता है, और जिस तरीके से ये सारे जो इनसे वेस्ट तैयार होता है वो अपने आप में हजार्ड है और वो जल्दी खत्म नहीं होता है। ये सब कुछ आप चैलेंज के तौर पे बताइएगा, और किस तरीके से इसके बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं आप ये भी बता सकते हैं। साथ ही साथ इंडिया क्यों नहीं एनपीटी को साइन करता है, और अगर इंडिया एनपीटी को साइन कर लेता, अगर ये मतलब इस ट्रीटी में शामिल होता, तो आज के पहले या आज के बाद किस तरीके के प्रोजेक्शंस हैं, एक हल्का सा रेफरेंस इसका ले लेंगे। और यहाँ पर ये दिमाग में आपके चार्ट रहना चाहिए कि इंडिया में किस तरीके से नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंसी है और कितनी। जैसे नॉन रिन्यूएबल पर करीब 63% है और रिन्यूएबल पर अप्रॉक्स 37%। यहाँ पर आप ये भी बता देंगे कि सबसे अधिक डिपेंडेंसी जो है कोयला पर है, उसके बाद गैस, और बहुत कम डीजल पर। ये आपके पास फॉर्डर पॉइंट्स के रूप में दिमाग में रहने चाहिए, ये कहीं भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे न्यूक्लियर पर क्वेश्चन आया तो आप इस फिगर को दे दीजिए झट से कि अप्रॉक्स 2% या 1.8%। लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट जो है, यहाँ पर इनको कई बार नॉन रिन्यूएबल में ही हम ट्रीट करते हैं, ये भी आप देखिए, इनको 12.5%। स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा अभी फ्यूचर है, स्कोप है। सोलर एनर्जी पर हम अभी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस से पैक्ट है, और किस तरीके से हमको 165 गीगावाट एनर्जी तैयार करना है, क्या चैलेंजेज आ रहे हैं, इकोनॉमिक कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, सब कुछ आप बताएं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम्स चलाए गए हैं, जैसे कुसुम स्कीम वगैरह, तो कुसुम स्कीम किस तरीके से हेल्पफुल है कि किसानों के लिए ये एक इनकम बढ़ाने वाला स्रोत है। वो अपने में एनर्जी अब जो पहले डेफिशिएंट थे अब नहीं रहेंगे, वो एनर्जी जो बेच सकते हैं। किस तरीके से जो बैरन लैंड है उसको सही ढंग से यूटिलाइज किया जा सकता है।
ये सब कुछ आप बताइए। स्कोप क्या है बायोमास का, और जो पोल्यूशन वगैरह पर क्वेश्चन आए तो पराली वगैरह जैसे पहले जो जलाने का काम किया जाता था, अब उस पराली को अगर नहीं हम जलाते हैं तो किस तरीके से उसे बायोमास तैयार कर सकते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। मैं मानता हूं कि आपके पास सारे फोल्डर पॉइंट्स हैं, पहले के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं, एक आइडिया लग गया कि साइंस एंड टेक में आउट ऑफ ब्लू कुछ भी नहीं आ रहा है, चीजों को बस लिखना है। एक नॉर्मल सी तैयारी का ये तरीका है बिहार में कि लोग बहुत अच्छा अच्छा तैयार कर लेते हैं क्वेश्चन का आंसर नैनो टेक्नोलॉजी पर और बायोटेक्नोलॉजी पर, ठीक है। लेकिन वो इसी फिराक में रहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी आएगा और मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। देखिए डायरेक्ट आने वाला है नहीं, बीपीएससी बहुत स्मार्ट हो चुका है। तो आपको इन अपने जो ये पॉइंट्स हैं आपके पास उनको यूज करना है, सही ढंग से यूटिलाइज करना है। ये सब कुछ आप कर लीजिए। 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रीवियस ईयर मैंने ये वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे पहलुओं को आप वहां से देख सकते हैं और ये बहुत जरूरी है, आप देख के जाएंगे। वाटर क्राइसिस जो है इसके बारे में ये सब कुछ फैक्ट्स और फिगर जो है आप जरूर डालिएगा। जैसे कि वाटर स्ट्रेस सिचुएशन कहलाता है जब 1700 मीटर क्यूब जो है, इससे अगर कंट्री के पास कहा जाए कि पर पर्सन पर ईयर रिन्यूएबल वाटर हो, अगर 1000 मीटर क्यूब से भी कम हो जाए तो कहेंगे कि वाटर स्कार्सिटी में झेल रहा है, और एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी वो 500 मीटर क्यूब। अब अभी हम किस सिनेरियो में हैं और किस तरीके से ये सिचुएशंस वर्स्ट होता जा रहा है, और वाटर रिचार्ज करना ग्राउंड टेबल को कैसे मेंटेन करना जरूरी है, और यहाँ पर तमिलनाडु जिस तरीके से एक बहुत प्रोग्रेसिव मूव लेकर आया है, ये सब कुछ आप बताएं। बिहार के रेफरेंस में आप बताइए कि किस तरीके से जल जीवन हरियाली मिशन है, इससे कनेक्ट करते हुए आप चीज़ों को लिखिए। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट की और सारी स्कीम्स हैं उनको कनेक्ट करिए और ये किस तरीके से सक्सेसफुल हैं, इन्वायरमेंट को बचाना, एफॉरेस्टेशन, सब सारे पहलुओं को आपको बस अच्छे से कॉर्नर कर लेना है ताकि आप एक फ्रूटफुल आंसर पर पहुंच चुके। और यहाँ पर आप इतना कुछ कंटेंट डाल दें उस आंसर में कि जो आंसर व्यक्ति चेक करे उनको लगे कि नहीं आपके पास ओवरव्यू है, यानी कि आप इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल सारे पहलुओं को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कनेक्ट करिए। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आता है अगर उसमें स्कोप है कि आप उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कनेक्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। साइंस एंड टेक में भी आपको ये करना है। और दो टॉपिक जो कि बहुत जरूरी है, एक है डेटा सिक्योरिटी, ओके, और डेटा सिक्योरिटी, और यहां पर रोल ऑफ सोशल मीडिया। देखिए ये रोल ऑफ सोशल मीडिया जो है, एक बार को कोई सोच सकता है कि ये पॉलिटिकल रेफरेंस में पॉलिटी में पूछा जा सकता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर साइंस एंड टेक के रेफरेंस में या फिर जिस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह यूज किया जा रहा है तो एक आंसर के रूप में इसको देख लीजिएगा कि डेटा सिक्योरिटी वगैरह कैसा है इसमें। और यहाँ पर डेटा को सिक्योर करने के लिए जो हमारे पास अभी के लिए अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसमें ब्लॉकचेन बहुत सुनने में आता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी थोड़ा सा जरूर देख लें। भारत सरकार क्या कुछ कर रही है डेटा ब्रीच से बचने के लिए, या अब तो ये इतना रिसेंट का मामला है कि उससे कनेक्ट करते हुए कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पिगासस वगैरह से, स्टिल आपके दिमाग में कुछ तो फिगर रहना चाहिए, पॉइंट्स रहने चाहिए कि अगर इस तरीके का भी प्राइवेसी और साइंस एंड टेक का कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है लोगों के डेटा को बचाने में, तो वहां पर आप इन सारे जो रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं उनका आप रेफरेंस दे सकते हैं। और मैं मानता हूं कि ये काफ़ी होगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। कोविड-19 की क्राइसिस जो थी उसमें सवाल बहुत तरीके के बन सकते हैं, और यहाँ पर मेरे तरफ से आपको एक सलाह होगा कि आप वन हेल्थ के कंसेप्ट से थोड़ा रूबरू हो जाएं, ठीक है। यानी कि जो हमारा ऐतिहासिक भारत रहा है वहां पर हम मानते थे कि पूरी इन्वायरमेंट जब हेल्दी रहेगी तभी हम हेल्दी रहेंगे, और यहाँ पर कंसेप्ट वन हेल्थ का निकल के आता था कि ह्यूमन हेल्थ जो है वो एनिमल यानी सराउंडिंग एनिमल्स और इन्वायरमेंट के हेल्थ पर रिलेटेड है। लेकिन इस समाज में ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट कहिए कि लोग सेल्फ सेंट्रिक इतने हो गए, और क्या हो रहा है इन्वायरमेंट का तहस नहस, और किस तरीके से एनिमल्स जो हैं उनको मारा जा रहा है, मीट का प्रोसेसिंग किया जा रहा है, कोई इथिक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स हैं। और जिस तरीके से वेट मार्केट चाइना का, और जहाँ से कोविड-19 की जो समस्या निकल के आती है, जो रेफरेंस दिया जाता है या जो भी पॉपुलर थ्योरीज हैं कि ये बैट से निकल के आया है इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर हम
इन्वायरमेंट को ओवरऑल अच्छा रखें तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। इसका मेंशन हमारे सारे पुराने स्क्रिप्चर्स में मिलता है और ये कितना जरूरी है आज के डेट में, इसको आप एक बार वन हेल्थ बस 10-8 पॉइंट्स देख लेंगे तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस सारे पॉइंट को डाल दें अगर, तो वहां पर आपके आंसर को एक नया आयाम, नया डायमेंशन मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को अगर आप देख लें तो बहुत ज्यादा आप बूस्टअप हो सकते हैं साइंस एंड टेक में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनके मन में ये डर बना रहता है कई बार कि मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूं, यहाँ पर तो मेरे 72 नंबर खतरे में लग रहे हैं। बिल्कुल खतरे में नहीं है, आप ज्यादा सिक्योर हैं क्योंकि आप ह्यूमैनिटीज के एस्पेक्ट को यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ आपके पास है लिखने के लिए और बिहार में साइंस एंड टेक टू द कह लें कि प्रिसाइज, वहां पर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के टर्म्स में नहीं पूछा जाता है एक प्रशासक किस तरीके से चीजों को मैनेज करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक प्रशासक बनने वाले हैं। तो वहां उस पर्सपेक्टिव से आपको चीजों को देखना है, ठीक है, आपको यूटिलाइज किस तरीके से चीजों को करना है, करवाना है, एकदम इस तरीके से। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा, इस स्पेसिफिक वीडियो से। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कांटेक्ट कर लीजिएगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ये मेरा आखिरी वीडियो है 66 के मेंस के पहले, और बहुत अच्छे से आप एग्जाम दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल अभी एग्जाम से पहले आप क्लियर कर लीजिए अपने सारे डाउट्स। और हमने यहाँ पर बस स्टैट्स के बारे में चर्चा नहीं किया, स्टैट्स मैं मान के चल रहा हूँ कि आप उसके लिए अच्छे से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिए होंगे। कैल्सी ले जाना अलाउ होता है तो अच्छा से थोड़ा कैल्सी का भी प्रैक्टिस कर लेंगे। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।